हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर बात करेंगे जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं कि त्रिकोणमिति के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ये आपके हर एक एग्जाम जैसे कि आईटी जैम गेट नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं या पीजीटी टीजीटी जैसे फिजिक्स के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे जो है त्रिकोणमिति के सूत्र आपको बहुत ज्यादा यूज में देखने को मिलेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पे त्रिकोणमिति का क्या यूज आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति के सूत्र का जानना काफी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपको इनके सूत्र ज्यादा नहीं मालूम होंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, उन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति फार्मूले में, जो कि राइट एंगल के लिए ज्यादा अप्लीकेबल होता है। त्रिकोणमिति के लगभग जितने फार्मूले वो सब राइट एंगल के लिए होते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल का मतलब होता है कि कोई भी अगर त्रिभुज दिया गया हो तो उसमें क्या है, एक 90 डिग्री का अगर कोण है तो उसे क्या कहा जाता है, राइट एंगल कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई अगर कोण आप अगर ये वाला लेते हैं थीटा, ये अगर आप थीटा लेते हैं तो इसके सामने की ये जो डायमेंशन है ये वाली, इसे हम लोग परपेंडिकुलर या हम लोग क्या कहते हैं सिंपल से लंब भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो तिरछी भुजा होती है इसे हम लोग हाइपरटेन्यूज या कर्ण कहते हैं, और नीचे की जिसके ऊपर त्रिभुज बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया, क्योंकि ये इस पे दो तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है अगर आपको मान लिया दो भुजाएं दी गई है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, और तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ये क्या है कि द वेल नोन थ्योरम है, ज्योमेट्रिक थ्योरम, जो कि सम बताती है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपरटेन्यूज। अर्थात क्या कहता है, इनके जो ये दो भुजाएं होती इनका सम स्क्वायर का और इस भुजा का सम किसके बराबर होता है, ये कर्ण की जो भुजा है इसके क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जैसे कि फॉर्मूला आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा हाइपर ये अर्थात इसका जो फार्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अर्थात लंब का स्क्वायर, बेस अर्थात आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम थोड़ा सा दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, उस पे हम समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। यहाँ पे आपको मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल से ही फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। जैसे कि ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये त्रिभुज है, इसमें से ये क्या है 90 डिग्री है। अगर आपने ये कोण मान लिया थीटा लिया है तो ये इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एल ए एल बटे के के ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं, सबसे पहला इसमें जो होता है साइन के लिए रिलेटेड होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे एल, ये वाला एल बटे के, तो अर्थात लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस का अगर निकालना है, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारा आता है कॉस, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए ए बटे क्या हो जाएगा, कर्ण अर्थात आधार बटे कर्ण। इसके बाद ये वाला बचता है, ये होता है हमारा tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे जो होते हैं इसके अपोजिट होते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। तो इनको भी आप बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। इनका लिखने का सेम तरीका है, बस आपको क्या है के को ऊपर कर देना है, बटे एल ए एल को नीचे कर देना है। इसमें से आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के बटे एल और के बटे ए हो जाएगा और ए बटे एल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति के रेशियो दिए गए हैं। अब इन रेशियो में
आपको केवल दो ही लाइन, एक लाइन याद रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन। अगर आप इस लाइन को क्या कर लेते हैं, सिंपली याद कर लेते हैं, तो आपके सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। इसमें भी आपको केवल ये क्या है 90 डिग्री तक मैं बताऊंगा याद करना, उससे भी देखना सारे चीजें आप निकाल लेते हो। तो देखो इसमें क्या है, ये 0 दिया है डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे ये दिए गए हैं पाई में, तो पाई 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2 दिया गया है। अब देखो साइन के अगर हमें मान ज्ञात करना है, तो साइन 0 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, आई एम सॉरी 0 दिया गया है। और 1/2 30 डिग्री का, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 दिया गया। अब यहां से शुरुआत करते हैं कि कैसे आप कॉस के मान ज्ञात रख सकते हो। देखो कॉस का और साइन में क्या है, अपोजिट रिलेशन चलता है। देखो कॉस का अगर आपको 0 का निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो 90 का मान होगा उसके क्या होगा, ये बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ पे जब जैसे कि इसका देखो कितना है, 1 है, तो इसका 0 का 1। ऐसे जब इसका 30 का निकालोगे तो ये किसके बराबर होता है, इसके 60 वाले के बराबर होगा। देखो 60 का और इसका क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, बराबर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये, तो इसका 60 का √3/2 है, उसका भी। अब जैसे यहाँ पे आप आते हैं तो ये देखो क्या है, 45, दोनों का 45 एक ही जगह पे है, इसलिए ये क्या है, दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद फिर इधर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे आप 60 पे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, 60 वाला 30 के साथ में चला जाएगा, अर्थात 1/2। इसके बाद जो लास्ट में बचता है हमारा 90, तो 90 किसके साथ में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 वाले के साथ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या है यहाँ पे मान याद रख सकते हैं कॉस और साइन के। अगर आपको कॉस साइन ज्ञात हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आपको अगर tan ज्ञात करना है, सिंपल से किसका मान ज्ञात करना है, tan का। तो tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, ये बस सूत्र याद रखना है। ऐसे ही कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है। कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin होता है। और सेक बराबर क्या होगा, 1/cos होगा। ये सूत्र में बस आपको मान रखना है। जैसे कि अगर 0 डिग्री का मान निकालना है tan, तो साइन 0 बटे कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0/1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो tan का मान निकल आता है। ऐसे आप सारे मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं एक चार्ट के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में आपको देखना कि यहाँ पे देखो क्या है, एंगल है 0 डिग्री से 360 तक, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 डिग्री होता है। अब इसके बाद इसमें वाले में जो है ये क्वाड्रेंट का अगर नाम बताएं तो ये क्वाड्रेंट आपका होता है फर्स्ट, और ये आपका क्वाड्रेंट होता है सेकेंड, ये क्वाड्रेंट जो है आपका थर्ड है, और ये वाला आपका कौन सा है, लास्ट वाला, यहाँ पे फोर्थ में लिख देता हूं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या क्या आ रहे हैं, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इसमें क्या आएंगे, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। यहाँ पे 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा आएंगे। जैसे कि ज्यादा इधर को होता है तो ये जो हमारा ग्राफ चलता है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से 0 से अगर इसमें आएंगे तो क्या है, 90 से कम ही तो है, और 360 से ज्यादा, तो इसलिए 360 प्लस लिखा है और 90 से कम। अब इसके बाद यहाँ पे ए का मतलब होता है आल, आल पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब साइन कॉसेक, कॉस से टैन कॉट सभी पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब होता है साइन एंड कॉसेक, अर्थात सभी यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। इसके बाद टी मतलब टैन एंड कॉट, अर्थात यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, उसके बाद सारे क्या है, नेगेटिव रहेंगे। सी का मतलब होता है कॉस एंड सेक, तो यहाँ पे कॉस और सेक देखो पॉजिटिव है, सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहां तक तो हमने समझ लिया। अब थोड़ी सी इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि अगर 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा टाइप के, या 270 या 270 प्लस थीटा टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें चेंज क्या होते हैं, साइन कॉस में या कॉस साइन में। कॉसेक सेक में चेंज होता है या सेक उसमें। इसमें हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख देते हैं। जैसे कि मान लो लिखा होता है आपका कॉस 90 माइनस 45, ये ऐसे लिखा होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, सिंपल से साइन 45 आ जाता है। इस प्रकार का सूत्र अगर लिखा है तो ऐसे हो जाता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे और अभी आप देख सकते हैं कि
जो है दूसरे प्रकार के जो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस, 360 प्लस के थीटा जो होते हैं, ये चेंज होते हैं साइन का साइन का जो होता है, साइन में यहाँ पे आई एम सॉरी, ये जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, ये साइन का जो है यहाँ पे क्या होता है, साइन ही होता है। साइन साइन में चेंज होता है, कॉसेक कॉसेक में, टाइन टाइन में, कॉस कॉस में, सिक सिक में, कॉट कॉट में चेंज होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और हैं, जैसे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से ये फार्मूले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या है, 1 हो जाएगा। 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स हो जाता है। कॉस 3x बराबर 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स होता है। इसी प्रकार से tan 3x बराबर 3 tan x माइनस का tan क्यूब एक्स हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्या होते हैं, जो कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि cos x प्लस वाई का फार्मूला बहुत फेमस होता है, जिसको आप cos a प्लस बी या cos x प्लस वाई कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे ही cos x माइनस वाई का जो होता है फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई का भी फार्मूला आप ये देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद tan x प्लस वाई और यहाँ पे tan x माइनस वाई और cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई का फार्मूला आप याद कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें बात करना है कि कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम, अर्थात दो चीजों का प्रोडक्ट उसको सम में कैसे चेंज करना है। जैसे कि साइन है, साइन भी दिया गया है, तो आप जो है इस सूत्र की सहायता से इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस है, कॉस बी को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। साइन है, साइन बी के लिए ये फार्मूला है, इसका यूज कर सकते हैं आप आसानी से। और कॉस ए साइन बी का फार्मूला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका आप जब ओपन करेंगे, जो कि अभी मैंने बताया था कि जैसे कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये जब रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कट जाती है कुछ चीजें, कुछ चीजें आसानी से बच जाती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और बात करते हैं, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है। इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है, और कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या है। इसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर, ये फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले कुछ फार्मूले फॉर द ट्वाइस ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि साइन 2x का क्या होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं। cos 2x का क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, या 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। tan 2x का भी फार्मूला आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का माइनस साइन इनवर्स। ये फार्मूले जो अभी हम बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जाम में देखा है, आईटी जेम गेट नेट जैसे, उसमें बहुत कम क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूले डिटेल से कवर कर रहा हूँ, इसलिए इन फार्मूलों को भी मैंने यहाँ पे क्या है कवर कर लिया है। तो आप इन फार्मूलों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़ती है तो इन फार्मूलों का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो जितने भी फार्मूले आप देख सकते हैं, इनकी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद डबल ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फार्मूले हैं यहाँ पे, जिनको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद ट्रिपल वाले फंक्शन आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप याद रख सकते हैं। अब इनवर्स प्रॉपर्टीज में अगर आ जाए तो ये प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स रिलेशंस पे अगर बात करें, जैसे कि साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा का, तो ये रिलेशन याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि यूनिट जो और डायमेंशंस क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल से हम कवर करेंगे। आपको बताएंगे कि यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, और जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, इन सभी चीजों को डिटेल से कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।